Assalamu alaikum student. Our topic for today is component of blood, or what is the composition of blood. Blood is mainly composed of blood cell and blood plasma. What is the composition of blood plasma? Plasma is primarily water in which protein, salts, metabolites and waste are dissolved. अब आगे अगर हम मज़ीद प्लाज्मा की कंपोजिशन देखें, अभी हमने पढ़ा कि प्लाज्मा जो है इसमें ज़्यादा अमाउंट में वाटर प्रेजेंट है और इस वाटर के अंदर प्रोटीन, सॉल्ट्स, मेटाबोलाइट्स और वेस्ट जो हैं वो डिज़ोल्व हुए हैं। तो वाटर की अमाउंट या परसेंटेज क्या है और प्रोटीन, सॉल्ट्स और मेटाबोलाइट्स वगैरह की परसेंटेज क्या है। वाटर जो है इट इज़ 90 to 92% of plasma, and there are 8 to 10% dissolved substance, and these substances are dissolved in water, and these dissolved substance contain salts, और salts की परसेंटेज क्या है, salts 0.9% है, and sodium chloride, salts of bicarbonate are in large amount, calcium, magnesium, copper, potassium and zinc, these are present in trace amount और वेरी लिटल अमाउंट। अब इन्हीं डिज़ोल्व सब्सटेंस में प्रोटीन्स भी प्रेजेंट हैं और प्रोटीन की परसेंटेज जो है 7 to 9% है। प्रोटीन कौन कौन सी प्रेजेंट हैं? एंटीबॉडीज़ जो कि हमारे डिफेंस में रोल प्ले करती हैं, फाइब्रिनोजिन जो कि ब्लड क्लोटिंग प्रोटीन है, एल्ब्यूमिन जो कि वाटर बैलेंस को कंट्रोल करती हैं। इसके अलावा अगर हम इस सारे को कैलकुलेट करके देखें तो फिर भी हमारे पास जो है वो 0.1% रह जाती है। तो 0.1% जो है वो हमारे पास वेस्ट सब्सटेंस है। वेस्ट सब्सटेंस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद ब्लड प्लाज्मा के अलावा ब्लड सेल जो हैं वो ब्लड का मेन कंपोनेंट है। तो ब्लड के अंदर सबसे ज़्यादा अमाउंट में रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। 1 cubic millimeter of blood contain 5 to 5.5 million of red blood cells in male and 4 to 4.5 million in female. इसके अलावा अगर हम रेड ब्लड सेल्स की बात करें तो इमेच्योर रेड ब्लड सेल कंटेन न्यूक्लियस बट मैच्योर रेड ब्लड सेल लैक न्यूक्लियस। इसकी क्या रीज़न है? रेड ब्लड सेल्स बनते कहाँ हैं? रेड ब्लड सेल बोन मैरो में बनते हैं और इमेच्योर रेड ब्लड सेल्स के पास न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। क्यों प्रेजेंट होता है? कि न्यूक्लियस कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल होता है और सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो न्यूक्लियस ही कंट्रोल करता है। तो रेड ब्लड सेल का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो इसके साइटोप्लाज्म में 95% हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होती है। तो इमेच्योर रेड ब्लड सेल में न्यूक्लियस इसलिए प्रेजेंट होता है कि इस वक्त वो हीमोग्लोबिन को प्रोड्यूस करवा रहा होता है। लेकिन जैसे ही 95% हीमोग्लोबिन बन जाती है तो एक रेड ब्लड सेल जो है वो मैच्योर हो जाता है, यानी वो अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए रेडी हो जाता है। तो इसलिए फिर उसका न्यूक्लियस ख़त्म हो जाता है। जो मैच्योर रेड ब्लड सेल है, क्योंकि उसके पास अब 95% हीमोग्लोबिन आ गई है और वो अपना फंक्शन जो है वो एफिशिएंटली परफॉर्म कर सकता है, तो इसलिए इसको न्यूक्लियस की अब कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा अगर हम रेड ब्लड सेल की शेप को देखें तो दे हैव बाइकनकेव शेप एंड इलास्टिक सेल मेम्ब्रेन। इस बाइकनकेव शेप का इनको क्या फ़ायदा होता है? बाइकनकेव शेप हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल को इजीली कैरी करती है और हीमोग्लोबिन आगे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी कर सकती है। इलास्टिक सेल मेम्ब्रेन का क्या फ़ायदा होता है? रेड ब्लड सेल आर्टरीज़ में से इजीली पास हो जाते हैं बिना अपनी शेप को चेंज किए, लेकिन जब आर्टरीज़ फर्दर आगे डिवाइड होती हैं आर्ट्रियोल्स में और आर्ट्रियोल्स फर्दर आगे कैपिलरीज़ में डिवाइड होती हैं। कैपिलरीज़ हमें पता है कि बहुत स्मॉल वेसल्स हैं, उनका डायमीटर काफ़ी कम है, तो इसमें से पास होने के लिए रेड ब्लड सेल जो हैं वो बुलेट शेप अटेन करते हैं।
अगर ये बुलेट शेप जो है ये किस तरह से अटेन कर सकते हैं कि अगर इनके पास इलास्टिक सेल मेम्ब्रेन होगी, इलास्टिक सेल मेम्ब्रेन की वजह से ये इजीली अपनी शेप को चेंज कर लेंगे। अगर इनकी इलास्टिक सेल मेम्ब्रेन ना होती तो ये इजीली जो है वो कैपिलरीज़ में मूव ना कर सकते और हमारे हर एक ऑर्गन तक जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई ना हो सकती और वेस्ट भी फिर प्रॉपरली रिमूव नहीं हो सकते थे। रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन कहाँ होती है? इन एम्ब्रियोनिक लाइफ यानी इन फीटस, रेड ब्लड सेल्स आर मेड इन लिवर एंड स्प्लीन, और इन एडल्ट्स red blood cells are formed in bone marrow of short and flat bones such as sternum, ribs and vertebra. इसके अलावा अगर हम रेड ब्लड सेल का लाइफ स्पैन देखें तो एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ रेड ब्लड सेल इज़ 4 months और 120 days. इसके बाद सेकेंड टाइप है वाइट ब्लड सेल्स. वाइट ब्लड सेल दे आर कलरलेस. Why they are colorless? Because they do not contain any pigment. अब अगर हम वाइट ब्लड सेल को रेड ब्लड सेल से कंपेयर करें तो वाइट ब्लड सेल्स जो हैं ये कलरलेस होते हैं क्योंकि इनके पास कोई पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होता. लेकिन रेड ब्लड सेल्स की अगर बात की जाए दे आर रेड इन कलर क्योंकि इनके पास एक पिगमेंट प्रेजेंट है और दैट पिगमेंट इज़ हीमोग्लोबिन. उस हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस की वजह से रेड ब्लड सेल्स आर रेड इन कलर. वाइट ब्लड सेल के पास चूँकि कोई पिगमेंट प्रेजेंट नहीं है तो दे आर कलरलेस. 1 cubic millimeter of blood contains 7,000 to 8,000 वाइट ब्लड सेल्स. लाइफ स्पैन की अगर बात करें देयर लाइफ स्पैन रेंजेस फ्रॉम मंथ टू ईयर, यानी इनका लाइफ स्पैन अगर हम बात करें तो रेड ब्लड सेल से कंपैरेटिवली ज़्यादा है. फंक्शन क्या है वाइट ब्लड सेल्स का? वाइट ब्लड सेल हेल्प्स इन बॉडी डिफेंस सिस्टम. और रेड ब्लड सेल्स का क्या फंक्शन था? रेड ब्लड सेल्स कैरी ऑक्सीजन. इसके बाद आगे वाइट ब्लड सेल्स की टाइप्स हैं. देयर आर 2 types ऑफ वाइट ब्लड सेल्स, ग्रेन्युलोसाइट और ए ग्रेन्युलोसाइट. इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ग्रेन्युलोसाइट्स का जो साइटोप्लाज्म है, साइट्स का मतलब होता है सेल. ग्रेन्युलोसाइट्स जो हैं ऐसे सेल्स हैं जिनका जो साइटोप्लाज्म है वो ग्रेन लाइक है, यानी उनकी अपीयरेंस जो है वो ग्रेन लाइक है. जबकि ए ग्रेन्युलोसाइट, ए से आपने याद रखना है कि एब्सेंट. ए ग्रेन्युलोसाइट यानी ऐसे वाइट ब्लड सेल जिनका साइटोप्लाज्म ग्रेन लाइक नहीं है. ग्रेन लाइक अपीयरेंस से मुराद ये नहीं है कि इसके अंदर ग्रेन्स प्रेजेंट है. वो ग्रेन्स जो हैं वो प्रोटीन वगैरह होती हैं या एंटीबॉडीज़ हम कह सकते हैं. ग्रेन्युलोसाइट्स की फर्दर टाइप्स हम देख लेते हैं. देयर 3 types ऑफ ग्रेन्युलोसाइट्स, नेमली न्यूट्रोफिल, बेसोफिल एंड एओसिनोफिल्स. व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ न्यूट्रोफिल? न्यूट्रोफिल हेल्प्स to destroy small particle by phagocytosis. Basophil prevent blood clotting and eosinophil attack and kill parasites and break inflammatory substance that cause inflammation. And there are 2 types of agranulocytes, namely monocytes and lymphocyte. Monocytes, they have a longer lifespan than many white blood cells and help to break down bacteria. Lymphocytes create antibodies to fight against bacteria, viruses and potentially harmful invaders that penetrate into a living organism. थर्ड टाइप है प्लेटलेट्स. प्लेटलेट्स को जो है हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं. इसके अलावा वाइट ब्लड सेल्स जो हैं इनको हम ल्यूकोसाइट्स कहते हैं और रेड ब्लड सेल्स को एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं. प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट्स, प्लेटलेट्स को हम सेल्स नहीं कह सकते क्योंकि ये सेल्स नहीं हैं, जबकि ये सेल्स की फ्रैगमेंट्स हैं. कौन से सेल्स की फ्रैगमेंट्स हैं?
बोन मैरो के लार्ज सेल्स हैं जिनको हम मेगा कैरियोसाइट्स कहते हैं, ये इनकी फ्रैगमेंट्स हैं। ठीक है, व्हाट आर प्लेटलेट्स? दीज आर द फ्रैगमेंट्स ऑफ लार्जेस्ट सेल ऑफ बोन मैरो कॉल्ड मेगा कैरियोसाइट्स। इसलिए हम इनको सेल्स नहीं कह सकते क्योंकि ये सेल्स नहीं हैं, ये सेल्स की फ्रैगमेंट हैं। इस डायग्राम में आपको नज़र आ रहा होगा कि जो रेड कलर्स के हैं वो एरिथ्रोसाइट्स हैं, यानी रेड ब्लड सेल्स हैं, और ये जो वाइट कलर के आपको नज़र आ रहे हैं दीज आर प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट्स। दे लैक न्यूक्लियस एंड एनी पिगमेंट्स। 1 cubic millimeter of blood contain 250,000 platelets, and average lifespan is about 7 to 8 days. अब यहाँ पे क्यों इनका लाइफ स्पैन जो है वो वाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स के मुकाबले में काफ़ी कम है? अभी हमने ऊपर पढ़ा दे लैक न्यूक्लियस, इसलिए इनका लाइफ स्पैन जो है वो 7 to 8 days होता है। What is the function of platelet? Platelets help in blood clotting. वाइट ब्लड सेल्स के बारे में जो एक पॉइंट जो है रह गया है, इसमें ये कि वाइट ब्लड सेल्स के हमने फंक्शन के बारे में पढ़ा कि वाइट ब्लड सेल हेल्प्स इन बॉडी डिफेंस सिस्टम। जब भी कोई बैक्टीरिया वगैरह हमारी बॉडी के अंदर आता है तो वाइट ब्लड सेल जो हैं उसको फेगोसाइटाइज कर लेते हैं, यानी फेगोसाइटोसिस के थ्रू उसको इनगल्फ कर लेते हैं, और इस प्रोसेस के दौरान जो वाइट ब्लड सेल है उसकी भी डेथ हो जाती है। हमने अक्सर वूंड को देखा होगा कि उससे येलो कलर का मटेरियल यानी पस रिलीज़ हो रही होती है। पस के अंदर बेसिकली डेड बैक्टीरिया और डेड वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। वाइट ब्लड सेल जो हैं वो नॉर्मली मंथ से ईयर तक, यानी इनका लाइफ स्पैन जो है वो रेंज करता है मंथ से ईयर तक। अगर कोई बैक्टीरिया वगैरह, ये केस तो ज़ाहिर बात है काफ़ी कम है कि अगर कोई बैक्टीरिया आपकी बॉडी में नहीं जा रहा तो वाइट ब्लड सेल जो हैं वो ईयर तक इनकी लाइफ है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि कोई फॉरेन पार्टिकल आपकी बॉडी के अंदर एंटर नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही कोई फॉरेन पार्टिकल या बैक्टीरिया वगैरह आपकी बॉडी के अंदर एंटर होते हैं तो वाइट ब्लड सेल उनको किल कर देते हैं और ख़ुद भी इनकी डेथ हो जाती है इसी प्रोसेस में। पस की कंपोजिशन के बारे में मैंने आपको बताया है कि पस की कंपोजिशन ये है कि इसके अंदर डेड बैक्टीरिया और डेड वाइट ब्लड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। आज की वीडियो में हमने कंपोजिशन ऑफ ब्लड के बारे में पढ़ा था। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। जज़ाकल्लाह।